1 फरवरी 2026 को इंडिया का यूनियन बजट आया। इतना सुंदर, इतना वेल ड्रेस कि मार्केट शर्म से लाल हो गई। अब लोग बोलेंगे बजट खराब था, पर एक बात याद रखना, मार्केट बजट से नहीं गिरती, मार्केट गिरती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से। और इस बजट ने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का गला ही घोट दिया। आज मैं आपको 4 रीज़न बताने वाला हूँ जिसके कारण ये हुआ। सबसे पहला रीज़न, बात करते हैं मिडिल क्लास कॉमन टैक्स पेयर की। मिडिल क्लास एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ा टैक्स रिलीफ हो जाए, जिसके कारण थोड़ी सी डिस्पोजेबल इनकम बन जाए। अब इनकम टैक्स स्लैब तो चेंज नहीं हुआ, 12 लाख का स्लैब 12 लाख ही रहा। उल्टा 1 अप्रैल से कंप्लायंस और पेनाल्टीज बढ़ गई। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो और रिपोर्टिंग मिस हो गई तो 200 रुपये पर डे की पेनाल्टी, और अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो 50,000 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है आपको। मतलब कमाओ और टैक्स दो, और जरा से भी गलती हुई तो डंडा रेडी है। दूसरा रीजन SGBs की बात करते हैं। SGB का सिंपल मतलब होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसको आप ऐसा समझो कि आप अगर एक बॉन्ड खरीदते हो तो आप एज सिंपल एज गोल्ड ही खरीद रहे हो। गवर्नमेंट आपसे पैसे उधार पे लेती है और उससे अपनी डेवलपमेंट का काम करती है, और आपको बदले में रिटर्न्स प्रॉमिस करती है जो कि गोल्ड की प्राइस से लिंक्ड होता है। मतलब जितना गोल्ड प्राइस बढ़ेगा उतना रिटर्न्स आपको मिलेगा। अब जिस तरीके से गोल्ड की प्राइस भाग रही है, जितने भी बॉन्ड होल्डर्स हैं वो तो अच्छे रिटर्न्स कमा चुके हैं। अब जब 2026 में पे आउट का टाइम आ गया और गोल्ड प्राइसेस सुपर हाई हैं, तो गवर्नमेंट का नियत यहाँ डोल रहा है। अब गवर्नमेंट को पब्लिक का वो पैसा हेवी रिटर्न्स के साथ वापस करना है। तो अब यहाँ असली ट्विस्ट आ गया। गवर्नमेंट अब ये बोल रही है कि अगर किसी ने SGB RBI के इशू के टाइम खरीदा होगा तभी मैच्योरिटी पे कैपिटल गेन टैक्स फ्री होगा, लेकिन अगर SGB सेकेंडरी मार्केट या किसी एक्सचेंज से खरीदा होगा तो मैच्योरिटी पे टैक्स लगेगा। अब यहीं पे ना ट्रस्ट टूट जाता है, क्योंकि सालों तक RBI वेबसाइट पर लिखा था कि रिडेम्पशन फ्रॉम RBI इज इक्वल टू टैक्स फ्री कैपिटल गेन्स। ये कभी नहीं लिखा था कि सिर्फ RBI से ही खरीदे हुए SGB को एलिजिबल होना है टैक्स फ्री रिटर्न्स के लिए। अब इन्वेस्टर्स ने रूल्स पढ़ के इन्वेस्ट किए और मैच्योरिटी के टाइम रूल्स ही बदल दिए गए। तीसरी बड़ी गलती, FNO ट्रेडिंग पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT को बढ़ा देना। बजट में अनाउंस हुआ फ्यूचर पर STT 0.02% से 0.05% और ऑप्शंस पे STT 0.1% से 0.15% की हो जाएगी। अब इससे ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ गई, वॉल्यूम्स गिर गए, लिक्विडिटी निकलने लगी और मार्केट पूरी रेड हो गई। और चौथा रीजन, जो एक बड़ा रीजन है, बजट में अनाउंस हुआ इस बार कि 17.2 लाख करोड़ बोरिंग होने वाली है फॉर 26-27, जो पिछले साल से कई ज़्यादा है। अब मार्केट का सिंपल मैथ से ज़्यादा बोरिंग होगा तो ज़्यादा बॉन्ड्स बिकेंगे और उसके कारण बॉन्ड प्राइस का यील्ड्स ऊपर जाएगा। तो जाहिर सी बात है इक्विटी से लोग पैसे निकालेंगे टू शिफ्ट टूवर्ड्स बॉन्ड्स। और जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी टाइट है ना, तो ये अनाउंसमेंट से तो मार्केट गिरनी ही थी। मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि इस बजट में एक्चुअली क्या हुआ, कौन से सेक्टर्स को क्या मिल रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, आम इन्वेस्टर्स को कैसे इसका बेनिफिट मिल सकता है। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है इस बजट के बारे में, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।